फ्यूचरिंग ज्वाइन नहीं किया। जहाँ कहीं भी जाऊंगी वहाँ पर नाम तो मेरा होना ही चाहिए। ये हो सकता है जब मैंने फ्यूचरिंग जस्ट स्टार्ट किया ऐसे मैं पीछे बैठती थी, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग आते थे, बहुत सारे लड़के आते थे, बहुत सारे बोलते थे कि मैंने ये लिया, मैंने वो लिया। और मैं जब सर के पास जाती थी, सर मेरे को इतना अवार्ड क्यों नहीं मिलता? सर बोलते थे आपका लेवल ही नहीं है। क्या नहीं बोलते थे? लेवल ही नहीं है। तो मैं बोली उस लेवल को हासिल करने के लिए, माँ बाप को अवार्ड लेने के लिए हो सकता है जितना हमको रिस्पेक्ट चाहिए उतना रिस्पेक्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सर एक ही बोले कि फॉलो द सिस्टम। सिस्टम को फॉलो करो, सिस्टम से काम करो, तभी आपको इतना मान सम्मान अवार्ड रिवॉर्ड मिलेगा। तो मैंने जस्ट सिस्टम का फॉलो किया और जब मैंने अपना ड्रीम बनाया कि कार लेना है, क्या लेना है? कार लेना है। तो क्योंकि हो सकता है ऐसे बहुत सारे मेरे को बैनर दिखते थे, उस बैनर में एक लड़की भी नहीं दिखती थी, सिर्फ लड़के दिखते थे। तो मैं एक ही मेरे माइंड में आता था, अरे हम जो काम कर रहे हैं वही तो लड़के कर रहे हैं। ऐसा नो फॉलो करते हैं, इनविटेशन करते हैं, एसटीपी करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, जो भी कर रहे हैं हम भी तो कर रहे हैं ना। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? वही काम लड़के कर रहे हैं। तो वो लोग लड़के लोग कार ले सकते, एक लड़की क्यों नहीं ले सकती? यही मेरे माइंड में आता था। जो लोगों को, जो लड़के को, सचिन सर ने एक बात बहुत सही बोले कि आज एक ही बोला, लड़के खर्रा खाते हैं, शराब बेचते हैं, बाहर कुछ भी काम करते हैं, माँ बाप उसको कुछ नहीं बोलते। ऐसा नो? और हम लड़के के बाइक पर बैठ गए ना, आजू बाजू लोग ये बोलते हैं कि लड़की जा रही है, लड़की के बाद चाहे कुछ भी हो ना हो, भाई कोई ना हो, लेकिन क्या बोलते हैं? लड़के के साथ जा रही है। ऐसा नो? ऐसे मैं जा रही थी अपने अपलाइन के साथ फॉलोअप एसटीपी करने के लिए। मेरे गांव के लोग माँ को बोलते थे, तेरी बेटी तो लड़की के साथ घूमती है, तेरी बेटी को तो लड़का मिलना भी मुश्किल है। क्या बोल रहे थे? तो मेरी माँ भी परेशान होती थी, क्यों? मेरी बेटी को मेरी बेटी को एक लड़का नहीं मिला तो? क्योंकि एक खेड़े गांव से हम लोग बिलोंग करते। बहुत सारे लोग बातें बोलते थे कि तेरी बेटी बाहर घूमती है, 11-11, 12-12 बजे तक घर में आती है, ये बाहर क्या करती है, वो भी लड़के के साथ जाती है। बहुत सारे लोगों ने इग्नोर किया। मैंने माँ बाप को एक ही बोली कि बस माँ और बाप मेरे ऊपर विश्वास रखो, आपकी बेटी ऐसा कुछ काम करके दिखाएगी, आप ऐसा सिर्फ एक बिलीव। तो मेरी माँ बाप को दिल से रिक्वेस्ट है, ऐसा अपने हो सकता है जिस किसी भी बेटियां बाहर जा रही है, ये अच्छा फ्यूचर की ऐसा जरिया है, हो सकता है एक बिलीव, एक ट्रस्ट लेकर आप अपने बेटियों पर विश्वास रखो। बेटी ऐसा गलत काम नहीं करेगी, क्योंकि वो फ्यूचर में काम करती है। फ्यूचर में इतना कल्चर डेवलपमेंट कर रहा है कि मैंने भी लाइफ में इतना सोचा नहीं था। तो एक ही बोलती हूँ, हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या? नहीं क्या? ठीक है, जो लड़के नहीं कर सकते वो लड़कियां भी कर सकती है। तो ये मैंने प्रूव करके दिखाया। एक किरण मैम थी जिसको लेकर मैं एक पॉजिटिव मेरे माइंड में आता था कि किरण मैम भी ऐसा कितना, यानी कि वो भी ऐसे काम करती गई। फर्स्ट किरण मैम ने अपना कार परचेस किया, फिर मुझे भी, मैं हर बार सचिन सर को बोलती थी, सर मैडम ने लिया, मैं कब ले सकूं? एक ही बोलती तो सर बोल रहे थे कि अस्मिता काम कर। तो मैं सभी लोगों को बोल रही थी कि मैं कार लेने वाली हूँ। क्या लेने वाली हूँ? कार लेने वाली हूँ। मैं सभी को जब बोलती थी, सभी लोग मेरे को इग्नोर बोलते थे। वो लोग बोलते थे कि हमारे बाल ऐसे पकड़े गए, हमारे बाल ऐसे सफेद नहीं हुए, तू तो एक लड़की है जो सिर्फ पढ़ सकती है, कार नहीं ले सकती है। क्योंकि मेरे गांव से, मेरे खानदान से मैं पहली एक लड़की हूँ जिसने सोच तो बनाया कि कार लेने का। तो मैं आज आपके सामने बोल रही हूँ, जो लड़की जिसकी औकात भी नहीं थी कार का चक्का लेने की, जिसकी सोच भी नहीं थी, लेकिन आज फ्यूचर विंग के बदौलत मैंने काम को स्टार्टअप जब किया तो बहुत सारे लोग बोल रहे, यानी कि एक ऐसा आदमी मिला, उसने बोला, मेरे को कमिटमेंट किया कि तू नहीं ले सकती, तू कुछ भी बोलती है, ऐसे करके मेरे को एक बहुत ऐसा गलत ऐसा वर्ड्स मेरे को बोला। तभी मैंने कसम खाई, मैं सच में बोल रही, कसम खाई, अपनी माँ की कसम खाई। मैं एक ही बोली माँ को, माँ जब तक मैं कार नहीं लूंगी ना, तब तक मैं घर में पैर नहीं रखूंगी। ये मैं प्रूव करके दिखाऊंगी। ऐसे मेरी माँ को, माँ भी शॉक हो गई, अस्मिता तू ये क्या बोली, क्या सच में तू कार ले पाएगी? हाँ माँ बोली कि मैं सच में कार ले सकती हूँ। तो माँ बोली चल ठीक है। मैं एक ही बोली, माँ का आशीर्वाद लिया, घर से बाहर निकल गई। कम से कम मैं 6 महीना, सच में बोल रही, 6 महीना मैं घर से 6 महीना मैंने घर में पैर नहीं रखा। बाहर भंडारा डिस्ट्रिक्ट में इतना काम किया,
इतना काम किया, दिन रात एक कर दिया, लेकिन आज के डेट में ये लड़की जब घर में पैर रखी ना, रखी 4.5 लाख रुपए अल्टो कार से गई घर में, तभी माँ बाप ने लगा ये लड़की को बहुत खुश करके दिखाया। जब मैं अभी मेरे साथ ऐसा कुछ हादसा हुआ, मेरे अचानक तबीयत खराब हो गई, मैं घर में यानी कि ऑपरेशन हुआ आँख का, तो मैं माँ को बोली, ऐसे मजाक में बोली, वही लोग थे जो मेरे को पहले, सच में बोल रही हूँ, 2 महीने मेरे पापा मेरे साथ बात नहीं किया इस काम के लिए, क्योंकि गांव के लोग बहुत सारे इग्नोर कर रहे थे, इसलिए मेरे पापा मेरे साथ 2 महीने बात नहीं करते थे। 10-11 बजे घर में जाती थी तो आँख से पानी आता था, खाना भी नहीं खाती थी। सर को कॉल करती थी, सर को बोल रही थी कि सर मेरे को नहीं करना है, क्योंकि मेरे घर से इतना इग्नोर मिल रहा है, मेरे घर से लोग इतने रिजेक्ट कर रहे हैं, तो मैं कैसे क्या करूं, क्योंकि घर लोगों का हमको सपोर्ट मिलता तो बहुत अच्छा रहता था। लेकिन मेरे बाप सच में बोल रहे, मेरे पापा मेरे साथ 2 महीने बात नहीं किया, और मेरी माँ भी अच्छे से मेरे से बात नहीं करती, क्योंकि मेरी माँ भी बोलती थी कि तेरे पापा भी ऐसे बोल रहे, तू जाने तो मत करो। मैं बोल रही थी माँ मेरे पे यानी कि विश्वास रखो, सच में बोल रही हूँ, सभी घर के लोग मेरे साथ बात नहीं करते थे इस काम के लिए, एक रियलिटी बोल रही हूँ। तो आज हो सकता है जब मैं अभी सपने मैंने प्रूव करके दिखाया कि अस्मिता जो काम कर रही है वो वर्ल्ड का बेस्ट काम कर रही है, तो मैंने माँ बाप को प्रूव करके दिखाया कि आपकी बेटी क्या कर सकती है, कहाँ से कहाँ जा सकती है। जब मैंने प्रूव करके दिखाया, उस दिन मैं घर में गई और माँ को मजाक से बोली, माँ अभी मेरे को काम नहीं करना है, बहुत अभी तो थक गए मैं काम करते जाने तो मैं काम ही नहीं करती। तो मेरी माँ बहुत शॉक हो गई, अस्मिता तू कुछ भी कर लेकिन फ्यूचर में मत छोड़। अस्मिता तू कुछ भी कर लेकिन फ्यूचर में मत छोड़। माँ तू तो पहले बोलती थी ना कि फ्यूचर में मत कर, मैं बोलती थी माँ को, यानी कि उनका ही उदाहरण मैं उसको दी। मैं बोल रही थी उनको, पापा को भी बोल रही थी कि पापा जाने दो ना, अभी काम नहीं करूंगी तो अभी घर से पैसे तो आप दे देंगे, मेरे तो हो सकता है अभी तो शादी करो ना मेरी। जब मैं काम को स्टार्ट किया तो क्या बोल रही थी, कभी तेरी शादी करनी है, घर से आपको बाहर निकलना है, ठीक है ना। तो आज जब मैं उस दिन घर में गई शुक्रवार को, तो मेरे माँ बाप भी दोनों ने भी बोला, अस्मिता तू कुछ भी कर, फ्यूचर भी मत छोड़, क्योंकि फ्यूचर भी के बदौलत तू इतना बन गई। अभी देख सकते हो आप लोग, एक रियलिटी बोल रही हूँ, वही माँ बाप थे, वही मेरी फैमिली थी। मेरे छोटे बहन भी मेरे को इग्नोर करते थे, मेरे साथ बात नहीं करते थे, यानी कि मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ यानी कि पहले अगेंस्ट थी, पूरी फैमिली मेरे अगेंस्ट थी। जब मैं उनको प्रूव करके दिखाया कि सच में तेरी बेटी क्या कर सकती है, और उस दिन मैंने घर में जाके देखा और ऐसे मजाक से बोला कि माँ मैं अब फ्यूचर में काम नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे भी बहुत थक गई मैं ये काम करते करते, जाने तो मैं नहीं करूंगी। एक माँ ही बोली कि बेटा तू फ्यूचरिंग मत छोड़, कुछ भी कर लेकिन तेरे को फ्यूचरिंग करना ही पड़ेगा, अब घर से इतना सपोर्ट मिल रहा है। ऐसा जस्ट मैंने प्रूव करके दिखाया कि एक लड़की क्या कर सकती है। मेरे गांव की, मेरे खानदान की मैं पहली बेटी हूँ जिसके पास एक खुद का कार है, और कार लेना बहुत यानी कि आसान बात नहीं है। आप जिसके पास कार नहीं है उनको जाके पूछो कि कार का मजा क्या है, एक बार सोच लेना, क्योंकि जो भी मेरे रिलेटिव में भी है, बहुत सारे मेरे काका भी है, टीचर है, अच्छे लोग हैं, डॉक्टर भी है, बहुत अच्छे लोग मेरे यानी कि मेरे रिलेटिव में भी बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार हैं जो जॉब पर्सन है, और मैं उनकी एक जो गरीब लड़की थी जिनकी सोच यानी कि घर में बैठने के लिए भी जगह नहीं थी, उन घर से बिलोंग करने वाली लड़की, एक फ्यूचर में अच्छे से दिल लगा के मैंने काम किया, तो वही लड़की आज सभी लोग बोल रहे हैं कि बेटा तूने ऐसा इतना कैसे तू क्या किया, क्योंकि आज बहुत सारे लोग बोलते थे कि ये कार लेना भी हमारे बस की बात नहीं रहती, जॉब पर्सन वाले ले सकते हैं, बड़े लोग ले सकते हैं, हम नहीं ले सकते, यही मेरे घर से आवाज निकलती थी। लेकिन मैंने प्रूव करके दिखाया कि सच में ये सब कुछ। और एक रियलिटी बोल रही हूँ, अभी भी मेरे पापा घरकुल की राह देख रहे हैं। किसकी? घरकुल, पता है ना गवर्नमेंट घरकुल देता है। 35 साल हो गए पापा को खेती करते करते। कितना साल? 40 साल हो गए खेती करते करते। अभी भी पापा बोल रहे, मैं बोल रही उस दिन, पापा घर क्यों नहीं अच्छे से बना देते? तो उस दिन पापा ने बोला कि अभी तो तेरी शादी करनी है, घर वगैरह नहीं बना सकेंगे।
मैं एक ही बोल रही हूँ, मैं सभी के साथ कमिटमेंट कर रही हूँ। जिस लड़की की कोई सोच रही थी कि ये लूंगी वो कुछ भी नहीं लूंगी, लेकिन मैंने प्रूव करके दिखाया कि ये लड़की सब कुछ कर सकती है। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में, जस्ट वेट एंड वॉच, आने वाले सिर्फ 2 या 3 महीने में या 4 महीने में ये लड़की जब तक 25 लाख रुपए की चौकी पापा के हाथ में नहीं दूंगी ना, प्रॉपर्टी की, वो भी होम, खुद का घर, जो बहुत सारे लोगों को लगता है कि घर भी बहुत सारे लोग बना नहीं पाते, लेकिन मैंने आज एक कसम खाई है कि 25 लाख रुपए की चाबी पापा के हाथ में जब तक दूंगी नहीं ना, तब तक शादी भी नहीं करूंगी। यही मेरा कमिटमेंट है सभी के साथ। बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ, अपने गांव में देख रहे, ऐसा घर बनाऊंगी और माँ बाप के एसी के रूम में रखूंगी ना, तभी माँ बाप बोलेंगे कि सच में बेटी हो तो ऐसी बेटी हो।